हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का तीसरा दिन का क्लास होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका का जो अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं जीव द्रव्य, तो प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, इसका नामकरण याद रखिएगा पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने 1829 में इसका नामकरण किए थे। 1829 सॉरी 1839 होगा। तो जीव द्रव्य क्या था आपका? इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ये एक आपका ये क्या था? ये एक आपका तरल रंगहीन पारभासी लालसा और वजन युक्त द्रव्य था। इसी को जीवन का भौतिक आधार याद रखिएगा। जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। याद रखना है आपको, जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता था। इसका नामकरण पुरकिंजे ने 1829 में किए थे। और ये एक तरह रंगहीन पारभासी लालसा और वजन युक्त पदार्थ होता है। अब देखते हैं जीव द्रव्य का किस किस से बना होता है। तो जीव द्रव्य के बारे में कुछ जानते हैं। जीव द्रव्य का देखेंगे तो 99% होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य का लगभग 99%, इसमें ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% होता है। और इसका लगभग 80% भाग क्या होता है? जल ही होता है। जो हम पढ़ेंगे इसमें आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब मिला के आपका जल ही बना देता है बहुत सा। तो अब देखेंगे इसका दो भाग होता है। इसको हम भाग में देखेंगे, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है। ये आपका केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो जनते केंद्रक होता है आपका। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, और जब बात करेंगे इसका केंद्रक द्रव्य, तो ये आपका केंद्रक में ही पाया जाता है, केंद्रक में। और जीव द्रव्य में पढ़ेंगे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसके रेशियो होता है आपका 81:19 होता है दोनों का आपका। अकार्बनिक और कार्बनिक का अकार्बनिक भाग 81% माना जाए तो कार्बनिक क्या होगा आपका? 19% होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, तो देखते हैं कोशिका यानी सेल। तो कोशिका क्या? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये आपका क्या कहता है? कोशिका जीवन की जो सबसे छोटी है और छोटी पढ़ेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्रिया के रूप में सबसे छोटी और संरचना के रूप में सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? सेल कहलाता है, कोशिका कहलाता है। और कोशिका को सबसे पहले देखे थे लीवेनहॉक ने, और कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे, याद रखना, रॉबर्ट हुक 1665। और कोशिका सिद्धांत देंगे स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। स्लाइडेन एवं स्वान, स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था आपका 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत देखिए था क्या? तो सभी जीवों की उत्पत्ति आपका एक कोशिका से होता है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। सभी जीवों की उत्पत्ति क्या होती है? एक कोशिका से होती है। और ये कोशिका विभाजन से होता है ना। तो अब कोशिका विभाजन का आपको बताए थे, इसमें मुख्य जो भाग होता है केंद्रक, मुख्य जो अभिकर्ता होता है केंद्रक होता है।
केंद्रक जो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोशिका सिद्धांत पढ़ें। सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं सो ने 1838-39 में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताए थे कि कोशिका विभाजन कैसे होता। तो इसका आगे चल के सबसे पहले बिरचो, अगर पूरा नाम देख लेते हैं आपका, रडल्फ बिरचो 1855 में इन्होंने क्या बताया, कोशिका जो विभाजन से बनता, पुरानी जो कोशिका होती है उसी के विभाजन से नया कोशिका बनता है। इसको वो सबसे पहले रुडोल्फ बिरचो ने 1855 ईस्वी में बताए थे। अब हम देखते हैं कोशिका संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका देखिए आपका, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हम पढ़ेंगे, ये आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है सबसे बड़ी। और सबसे लंबी हम पढ़ेंगे, लंबी कोशिका, ये आपका हो जाएगा तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। और बात करेंगे सबसे छोटी, ये एक जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, गैलीसेप्टिकमा, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो एक जीवाणु होता है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। तो इस तरह से हम पढ़े आज कोशिका का बेसिक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे कोशिका के अंग। कोशिका के अंग को ही अंगक कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पढ़िएगा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और भी जो बहुत से भाग है, उस सब पूरा डिटेल एक वीडियो लाएंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आगे आने वाला सब वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।